मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से अहम खबरों और तजिए के साथ मैं हूं शफ़क़त अमीद संधू एडवोकेट। अहम तरीन ज़राए से मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की बैक करने से पक्की तौबा कर ली। वाज़े तौर पर पैगाम दे दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि मज़ीद कोई चीज़ भी मजबूर नहीं कर सकती इस्टेब्लिशमेंट को कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस करें। बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है और ये वाज़ेह पैगाम जो है ये हर स्टेक होल्डर को पहुंच चुका है और समझ भी आ गया है। सिर्फ ये इंदिया दिया गया है कि अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बेजा तनकीद करेगा, अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो अपने नंबर टांगने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए लफाजी करेगा, जुमलेबाजी करेगा, तनकीद करेगा जो बेजा होगी, तो उसको तो कतई माफ़ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रोसीजर अब से आगे चलेगा वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का उसके अंदर जो रोल है वो ए पॉलिटिकल होगा। बड़ा कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया गया है। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब के अंदर जो काबीना है निगरान हुकूमत की, उसमें तोसी का अमल होना था, हलफबरदारी की तकरीब मुनक़द होनी थी, उसको मनसूख कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर जो बल्दियाती इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हैं, वो भी आपको ख़बर दें कि वो भी जल्द होने जा रहे हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट लाहौर का फ़ैसला आया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की, जो सूबा पंजाब में आइन की जो एक ज़रूरी शिक है उस पर मिनोअन अमल होगा। आइन को तोड़ने और आइन की जो बेकदरी है उसकी कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत ने बड़ी आज़ादी के साथ वहाँ पर यह फ़ैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन ने उसके ख़िलाफ़ अपील करने की बजाय कल मीटिंग कॉल की हुई है। मज़ीद ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से राह फ़रार इख्तियार की जाए, लेकिन राह फ़रार के तमाम रास्ते मसदूद हैं। किसी को कोई आइन तोड़ने पर या इस तरह के काम करने पर जिससे किसी एक जमात की या किसी एक इत्तेहाद की जो है वो जानबदारी नज़र आए, वो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये वाज़ेह पैगाम जो है वो मसूल हो गए हैं और ये बड़ी अच्छी खबर है। इमरान खान जो कि बैठे हुए हैं पिछले 8-9 माह से 10 माह होने को आए हैं और वो जो तहरीक चला रहे हैं वो अब कामयाबी की मनाजिल तय करना शुरू करने वाली है। पीडीएम के पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवारान मौजूद नहीं हैं। जो 33 हलकों में कौमी असम्बली ने इंतखाब कराने का फ़ैसला किया था वो उन्हीं के गले पड़ने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने पहले ऐलान किया था कि इमरान खान तमाम 33 नशिस्तों से उम्मीदवार होंगे, लेकिन जैसे ही ये देखा गया कि पीडीएम के अंदर तो सकत ही नहीं है इमरान खान के मुकाबले में उम्मीदवार उतारने की, तो फ़ैसला तब्दील किया गया और फ़ैसला दिया गया कि जो लोग वहाँ से मुस्ताफ़ी हुए थे वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। तो उसके बाद पीडीएम के पास ना तो कोई राह फ़रार रही है और ना वो इस वक्त जो है वो 33 हलकों में से मैक्सिमम में इंतखाब हार के तो अगला जो आइंदा कौमी आम इंतखाब होगा उसके अंदर इस कमज़ोर पोजीशन के साथ जाना चाह रही हैं। और एक जो बड़ा धचका और लगा है नून लीग को वो है कमज़ोर लॉन्चिंग मरीम नवाज़ की। उनको लॉन्च नहीं किया जाना चाहिए था। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी हद तक मुकाबला करने की कोई सलाहियत या ताकत या हिम्मत रखता था तो वो मियां नवाज शरीफ थे, लेकिन उन्होंने भी इन कमज़ोर हालात के अंदर, जबकि उनके भाई की हुकूमत है मरकज़ में और निगरान हुकूमतें उनके साथ तावन वाली हैं, वो पाकिस्तान आने का फ़ैसला नहीं कर पाए हैं। ये उनकी कमज़ोरी को बड़े वाज़ेह तरीके से ज़ाहिर करता है। पंजाब काबीना में जो तोसी होनी थी उसकी बड़ी अजीब सी यानी वजह जो है वो सामने आई है कि वहाब रियाज जो कि कौमी क्रिकेटर हैं, प्लेयर हैं, उनको वजारत दी गई है और उनको हलफ उठाना था। काबीना में उनका नाम अनाउंस किया जा चुका है, लेकिन सुपर लीग हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के अंदर 2 हफ्ते तक वो अवेलेबल नहीं है और सिर्फ एक नौजवान खिलाड़ी को काबीना में शामिल करने के लिए काबीना बनाने से, काबीना में तोसी करने से जो है वो राह फ़रार इख्तियार किया गया है और ये उसकी एक ही वजह नहीं हो सकती।
अगर ये ऐसी वजह है भी तो आप ये देखिए कि कौन से ऐसे जो है वो मकासद हैं निगरान हुकूमत के कि एक खिलाड़ी शामिल नहीं हो सकता जो कि एक कौमी फरीज़े में मसरूफ़ है, तो आप जो है वो पंजाब को बग़ैर उन वज़रा के चलाएंगे जिनको आपने पहले ज़रूरी समझा था कि वो कबीना में शामिल होंगे, और 90 दिन जो उन्होंने गुजारने हैं उसमें वो पंजाब की जो बागडोर है उसको संभालेंगे। ये कमज़ोर फ़ैसले हैं जो पाकिस्तान जैसी मुमलकत खुदादाद को आगे बढ़ने से रोकते हैं, बल्कि ना सिर्फ आगे बढ़ने से रोकते हैं बल्कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है बाज़ का उसको भी मशकूक कर देते हैं। अब जो IMF के साथ मुज़ाकरात हैं उसके अंदर जो स्किन सेविंग के लिए कोशिशें की हैं PDM की हुकूमत ने और मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, उनकी बदौलत अभी तक जो है वो ड्राफ्ट ही फाइनलाइज नहीं हो सका। अभी तक वो शराइत जो है वो इन बिटवीन है, वो अंडर कंसिडरेशन है, यानी दोनों तरफ से अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है, जबकि मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो $3.25 अरब के करीब सिर्फ रह गए हैं। ये इतना बजट है जो गूगल जैसी कंपनियां अगर कोई एक आध जो है वो फ़ैसला गलत कर ले तो $100 अरब का उन्हें नुकसान हो जाता है। हाल ही में ये नुकसान सामने आया। अब आप देखिए कि इसके अलावा एक और अहम ख़बर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स एक इंटरनेशनली पॉपुलर जो है वो डेली अखबार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पब्लिश होता है। उन्होंने बहुत एक ज़बरदस्त तहरीर जो है वो लिखी है, और वो जो आई है तहरीर उसने चौंका दिया है तमाम तर अक़वाम आलम के उन लोगों को, उन फोर्सेस को जो कि एक आलमी अमन को देख रही होती हैं और इंसानी हकूक़ को देख रही होती हैं। उस कालम में ये वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि 2024 में जो इंडिया में आइंदा इंतखाबात होने वाले हैं उसमें मोदी की जीत अगर दोबारा से होती है तो लिखा गया है कि तमाम तर मोदी की पिछली 2 गवर्नमेंट्स के जो उठाए हुए इक़दाम हैं वो ये वाज़ेह कर रहे हैं कि मोदी इंडिया को एक सेकुलर मुल्क से हिंदू मुल्क में तब्दील कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे उन्होंने कश्मीर की आइनी हैसियत जो है वो तब्दील कर दी, और उन्होंने करारदादें जो अक़वाम मुत्तहिदा से पास हो चुकी हैं उनका भी एहतराम नहीं किया, और उन्होंने कश्मीर का जो है उसको इंडिया के अंदर उसको ज़म कर लिया। इस इंज़माम की जो कानूनी और आइनी हैसियत है वो कोई ऐसी आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है जिसको ना कश्मीरियों ने माना है ना पाकिस्तान ने माना है। और उसमें यह भी बताया गया है कि इंडिया के अंदर जब से मोदी की हुकूमत है, मोदी RSS जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीम है उसके सरगर्म कारकुन के तौर पर सामने आए हैं। इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी को कोई कानूनी ना तो जवाज़ होता है, ना उसके ऊपर कार्रवाई जो है उसका कोई रवाज रहा है इंडिया भर के अंदर। और अब जो अगला इक़दाम उठाने जा रहे हैं मोदी, वो इंडिया को एक सेकुलर मुल्क, जो नेहरू का सेकुलर मुल्क था और गांधी का सेकुलर मुल्क था, उसको एक हिंदू इंतहा पसंद मुल्क बनाने जा रहे हैं। और ये पाकिस्तान के लिए नहीं सोचा जा रहा, ये चीन के लिए नहीं सोचा जा रहा, इससे आलमी अमन के बारे में सोचा जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो आबादी इस वक्त सांस ले रही है वो 1.5 अरब नफूस पर मुश्तमिल है, जिसमें से आप कोई 40 करोड़ के करीब, 50 करोड़ के करीब मुसलमान आबादी है, फिर क्रिश्चियंस हैं, फिर दीगर जो है वो छोटी ज़ात के लोग भी हैं। इन तमाम अफराद को जो है वो ख़तरा है मोदी की इंतहा पसंद सोच से, और ये सोचना होगा, ये देखना होगा कि मोदी का रास्ता जो है वो कैसे रोका जा सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, ये पाकिस्तान की कोई मुखालफाना तकरीर या किसी लीडर की कही हुई बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो है अब इंतखाबात होना ही वाहिद मुल्की मसाइल का हल है। PSL अगर हो सकता है, दहशत गर्दी भी हो रही है, तो फिर इंतखाबी अमल भी हो सकता है। अब देखना यह है कि PDM जो कि इस वक्त राह फरार इख्तियार कर रही है इंतखाबात से, और आपस में उनकी सलाह ये चल रही है, PDM ने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो कि PDM का हिस्सा नहीं है लेकिन उनकी अलाइज है PDM की मौजूदा हुकूमत के अंदर, उनको रिक्वेस्ट की है कि 33 जो कौमी असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें अपने उम्मीदवार जो है उनको वो खड़ा ना करें, उनको इंतखाब में हिस्सा लेने से रोकें। जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बराह रास्त जो उनके उम्मीदवारान हैं उनसे मशवरा करने का वक्त मांगा है और ये फ़ैसला किया है।
अब ख़वातीन हज़रात, नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान में तारीख़ जो है वो नया पैंतरा बदलने वाली है। अगर ये सूबाई असम्बलियों के दोनों के इंतखाबात, जिसकी के टेंटेटिव डेट्स जो है वो 9 मार्च और 16 मार्च सामने आई हैं, यानी 9 मार्च को पंजाब के अंदर इंतखाब शायद करा दिए जाएँ और 16 मार्च को खैबर पख्तूनख्वा में करा दिया जाए, तो फिर एक अवामी हुकूमत जो इन दो सूबों में आएगी, ज़्यादातर कवी उम्मीद है कि आइंदा आम इंतखाब है कौमी असम्बली में भी वही जमात जो है वो हुकूमत बनाएगी और ये एक आम इंतखाब के नतीजे में आने वाली हुकूमत ही होगी जो तमाम तर मुल्की मुआशी इक़्तिसादी मसाइल का हल साबित हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शफ़क़त हमीद संधू एडवोकेट को रेड लाइन न्यूज़ USA से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आज़ादी इजहार राय का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।